16वें दिन जब जंग पहुंची है तो इस जंग में नई नई कहानियां निकल कर आ रही हैं। कीव शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। यह कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर कीव पर एक ऐसा हमला होगा जो दुनिया ने पहले नहीं देखा होगा। शहर तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर क्या है? जंग के 16वें दिन यूक्रेन पर भारी बमबारी लगातार जारी है। रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है, कीव को घेर रखा है और एक के बाद एक गोलाबारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कीव के ब्रोवरी में रूस ने गोले दागे हैं और आज तक की टीम यहां पर पहुंची भी थी। श्वेता और गौरव सावंत दोनों लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। इकलौती टीम हमारी थी जो यहां पहुंची थी और इन तस्वीरों को कैप्चर किया हमने। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्कूल को निशाना बनाया गया है। कीव की घेराबंदी जो है, बॉर्डर पर यूक्रेनी फौज से जंग चल रही है। चेर्निहाइव की बात करी जाए या बाकी इलाकों की बात करी जाए, हर एक इलाके में जंग जो है वो निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि जंग का कोई निर्णायक फैसला आगे आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, स्कूल पर हमला किया गया है। स्कूल की इमारत जो है वो तबाह कर दी गई है। कीव की घेराबंदी हो गई है और ये तमाम महत्वपूर्ण इलाके, डिनिप्रो की बात की जाए, चेर्निहाइव की बात की जाए, सूमी की बात की जाए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से अगर घेराबंदी कर ली जाती है और इन शहरों से उठने वाले विरोध को दबा दिया जाता है तो फिर कीव की तरफ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पर हमले की गुंजाइशें कम हो जाती हैं और कीव को कब्जा करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के पास रॉकेट गिरा है और इससे भारी नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन के इस वक्त तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों के पास या आसपास में उनके गार्डन में आपको ऐसे बम देखने को मिल जाएंगे जो फटे हुए नहीं हैं। ये लोगों को डराने वाली बात है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के टैंक को तबाह कर दिया। तो दावे जो हैं वो दोनों तरफ से जारी हैं, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें। लेकिन अब जंग जो है वो निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है और ये निर्णायक मोड़ इस लिहाज से हम कह रहे हैं क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये घेराबंदी और आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे शिकंजा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, उसके बाद यहां पर कीव के ढहने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है अगर यहां पर बातचीत से इसका कोई समाधान ना निकला। तो यूक्रेन का दावा, यहां पर रूसी टैंक को तबाह किया। आज तक पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में आमने सामने सेना है। इस जंग की लगातार ग्लोबल कवरेज जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कई शहर हैं जहां पर हमला हो रहा है। मारियोपोल में अस्पताल पर हमला हो गया। एक तरफ ज़ेलेंस्की दुनिया से अपील कर रहे हैं कि आप अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाइए। अगर एकजुट हो जाएंगे तो हो सकता है यूक्रेन बच जाए, तबाही जो है इससे बच जाए। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर हालांकि यूक्रेनी दावे को लेकर है। यूक्रेन ने दावा किया है इस तस्वीर को जारी करते हुए कि हमने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। लेकिन ये दावा क्या वाकई में पूरे यूक्रेन की कहानी है या किसी एक इलाके की कहानी है? जंग के 16वें दिन अब जंग निर्णायक मोड़ की तरफ। उधर आपको यही बता दें, चेर्निहाइव में एक स्टेडियम को भी तबाह कर दिया गया। ब्रोवरी में रूस ने गोले दागे हैं, स्कूल को तबाह किया है। मारियोपोल में वहां पर अस्पताल को टारगेट किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ साथ यहां पर जो ये युद्ध की तस्वीरें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो एक निर्णायक जंग आपको यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेगी। और अब तक जो आपने यूक्रेन में देखा है वो एक ट्रेलर है, वो उस युद्ध की विभीषिका को नहीं बता रहा है जिस युद्ध की बारे में चर्चाएं तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो अब तक तो मानवीय कॉरिडोर के जरिए रूस ने कोशिश की तमाम लोगों को निकाला जाए, लेकिन फिर जब हमला होगा तो वो स्पेसिफिक टारगेट्स पर नहीं होगा, वो हमला होगा बड़े पैमाने पर, वो हमला होगा एक दुश्मन को तबाह करने को लेकर। तो लगातार ये तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और कीव में आमने सामने सेना है, ग्लोबल कवरेज लगातार जारी है। जिस जगह पर युद्ध हो रहा है वहां भी हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, डिनिप्रो की बात की जाए, कीव की बात की जाए, जितने भी आसपास के इलाके तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सब तबाही की निशानी को हमें दिखा रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो क्या एक ऐसा युद्ध होगा जो अब तक कम से कम 16 दिन में नजर नहीं आया है और वो तस्वीरें युद्ध की असली विभीषिका जो है उसे दर्शाएंगी? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है जंग निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। इस समय आज तक की टीम शुभांकर, हम लोग जा रहे हैं खास उस फ्रंटलाइन पर जहां पर ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इस समय
तीन अलग अलग बहुत क्रूशल पॉइंट्स पर है। एक ये जो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है वो इरपिन बूचा में है, दूसरी ब्रोवरी में है, और ब्रोवरी में खासा नुकसान पहुंचाया गया है रूस के टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को। वो जो काफिला यहां पर आ रहा है वो अब 4 भाग में बंटकर कीव पर 4 अलग जगह से हमला करने की फिराक में है। कुछ उनके कमांडो दस्ते शहर के अंदर है, और अभी खबर जो आई है एक टैंक को ध्वस्त किया गया है, और हम उसी इलाके में जा रहे हैं जहां पर ये लड़ाइयां चल रही हैं। बातचीत से अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। जब बातचीत हो भी रही थी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की भी बात हो रही थी, उसके बावजूद यहां पर हमले हो रहे थे। कुलदीप कुमार जी जो यहां पर रहते हैं कीव में और लगातार हमारे साथ हैं, हम उनसे भी ये पूछ लेते हैं, क्या अब कीव के लिए वो निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है? जिस तरह से आपकी सेना में और पुलिस में अभी बात भी हो रही थी, जो साइटिंग हुई है इनके टैंकों की, रूसी टैंकों की। देखिए 2-3 दिन से लास्ट टाइम से सुन ही रहे हैं कि ये लड़ाई जल्दी ही होगी, किसी दिन भी आखिरी निर्णायक लड़ाई होगी, लेकिन तो अभी तक तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब होगी वो निर्णायक लड़ाई। अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा। जैसे अमेरिका ने कहा है कि भाई 15 किलोमीटर दूर यहाँ से है फौज, लेकिन 15 किलोमीटर तो हमारा खुद कीव है, तो कहाँ है 15 किलोमीटर दूर? नहीं, लेकिन जैसे हम लोग ब्रोवरी में थे, ब्रोवरी में उनके टैंकों को ध्वस्त किया गया, यानी अब लड़ाई शहर तक आ गई है, 15 किलोमीटर से भी और अंदर आ गई है। नहीं देखिए, ब्रोवरी यहाँ से 30 किलोमीटर है सेंटर से, तो सेंटर से तो 30 किलोमीटर दूर लड़ाई है अभी। लेकिन जो कह रहे थे जो काफिला है 64 किलोमीटर लंबा, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। कल आप ब्रोवरी थे, कल आप तो आपने देखा तो नहीं कहीं पे भी हमें 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दिया हो। हाँ, उनके टैंकों को ध्वस्त किया जा रहा है, थल सेना अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। जो यूक्रेन की फौज है जो उनको रोकती है, फौज और लोकल लोग उनको वहीं दूर ही रहने दे रहे हैं, कीव तक आने नहीं दिया जा रहा उन लोगों को। तो ये लड़ाई का इस समय रूप है शुभांकर कि कीव में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं वो टैंक रूस की सेना के, आज युद्ध के 16वें दिन। अब देखिए, हम लोग रोज जहां खबर आती है कि फला जगह पर टैंकों को ध्वस्त किया गया है या वहां पे लड़ाई हो रही है, हम वहां जाते हैं। और जैसे कल ब्रोवरी में भी हमने देखा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अब बड़ी संख्या में यहां की सेना के पास है। एक और जगह जहां हम देख रहे थे, उनके सिपाहियों से बात कर रहे थे शुभांकर, कुछ विदेशी रिटायर्ड सिपाही भी अब इनकी सेना में शामिल हो गए हैं, और देशों के जो इन उपकरणों को चलाने में भली भांति सक्षम भी है, चाहे वो जैवलिन मिसाइलें हो या यूके और स्वीडन के साथ बनी एंटी टैंक मिसाइलें हो, या कुछ ऐसे रॉकेट्स हो जो लगभग 800 मीटर से 4 किलोमीटर तक दूर टैंकों को ध्वस्त कर सकते हैं, और उसका तोड़ अभी रूस की सेना के पास नहीं है। इसीलिए जो निर्णायक लड़ाई है ये शहर के अंदर अभी नहीं आ पाई है। डेनेप्रो बहुत महत्वपूर्ण है। डेनेप्रो एक इंडस्ट्रियल हब है, डेनेप्रो एक रेल हब है, उसको टारगेट कर रही है रूस की सेना अब। और ये महत्वपूर्ण जानकारी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक ग्राफिक्स हम दिखाना चाहते हैं। जो बात आप कह रहे हैं उसी बात को लेकर एक ग्राफिक्स है, कैसे यहां पर कीव पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये मैप हमने आपको दिखाया है, ये जो ग्रीन सेक्शन है ये दरअसल यूक्रेन इलाका है, और यूक्रेनी घेराबंदी कैसे की गई है, मारियोपोल, ओडेसा, यहां पर आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से घेराबंदी जो है ये रूस करता जा रहा है। और इन घेराबंदी के बाद से ये माना जा रहा है कि शिकंजा जो है वो और ज्यादा कसेगा, और इस तरह से कसेगा कि लड़ाई निर्णायक हो सकती है। लेकिन गौरव, एक सवाल मेरा आपसे यह आता है कि हर कोई कह रहा है कि देखिए बातचीत का डोर जो है वो ओपन है, लेकिन जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री का हम बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ये आतंकवादियों की तरह हमला है, आम लोगों को ज्यादा मारा गया है। उधर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अभी भी वक्त है, दुनिया हमारे साथ आ जाए। तो युद्ध की अपील के बीच में शांति वार्ता क्या संभव हो सकती है? अगर हां तो कैसे? तो शांति वार्ता तो निरंतर चल भी रही है, इनकंक्लूसिव रहती है, यानी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। लेकिन प्रयास ये होता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अगर बन जाए तो जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो निकल जाएं, और रसद सामग्री खाने और दवाइयों के तौर पर वो इन इलाकों में चले जाए। लेकिन उससे ज्यादा आगे बात नहीं बन पा रही, क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर कायम है, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की शर्त हो, चाहे ना नेटो का हिस्सा बने ये देश वो शर्त हो, या फिर डॉनबास के पूरे इलाके को और क्रीमिया को अब रूस का हिस्सा मान लिया जाए या स्वतंत्र मान लिया जाए, वो बात हो। और इस पर
कभी नरम कभी गरम नजर आते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यहाँ की सरकार। और कुलदीप जी, क्या यही वजह है कि ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही? बातचीत होती तो है लेकिन वो शांति प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाती। बातों में तो शांति प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे नजर नहीं आती। वहां पे बोलते हैं अभी रोकेंगे, सीज फायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसी हिसाब से बमबारी होती नजर आती है। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज के मुझे कोई हालात अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। जो उनकी डिमांड्स हैं वो यूक्रेन नहीं मानेगा, जो यूक्रेन चाहता है वो कभी रशिया नहीं मानेगा। या तो निर्णायक लड़ाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम कि इसका फ्यूचर क्या होगा, अंत क्या निकलेगा यहाँ का। और ये यहाँ के लोगों को ना बात शुभांकर खासा परेशान करती है, क्योंकि अब 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोग ये शहर छोड़कर, ये देश छोड़कर और देशों में जा चुके हैं। उनका पूरा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और कितने समय तक ये चलेगा? क्या अगले 24 से 48 घंटों में वो निर्णायक लड़ाई होगी या फिर सीज किया जाएगा, जिस तरह से इवाना फ्रैंको को निशाना बनाया गया है? यानी पश्चिम में पोलैंड की सीमा से लगे इलाकों को अब रूस निशाना बना रहा है। क्या ये संकेत दे रहा है कि वो चारों तरफ से घेर लेगा कीव को और कहीं से रसद सामग्री नहीं आएगी? तब वो सीज कितना लंबा चलेगी, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। महत्वपूर्ण सवाल है। और गौरव, इसमें सवाल महत्वपूर्ण ये भी होगा जो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि क्या ज़ेलेंस्की की जिद जो है वो कहीं यूक्रेन को, कीव को तबाही की ओर नहीं ले जा रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि रूस का ऑपरेशन कीव जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। राजधानी के चारों ओर रूसी सेना का जमावड़ा है। आज तक की हमारी संवाददाता श्वेता सिंह वहां मौजूद थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट देखिए, फिर गौरव के पास लौटेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सवाल जवाब आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही कर्फ्यू होता है, आपको शहर में बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो कीव में ही हूं। लेकिन बस 1 मिनट पहले मैं कीव वापस पहुंची हूं। ब्रोवरी के इलाके में मैं गई थी आज। शशि, वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आज तक पर। लेकिन ये जो ब्रोवरी का इलाका है ना, ऐसे समझिए कि इरपिन हम इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, जहां पर जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ रही है। रोकने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ा है। अब ये पूर्वी हिस्सा है, कीव ओब्लास्ट के अंदर आता है। और ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने। और 5 टैंक बताए जा रहे हैं रूस के वहां पर ध्वस्त हो गए हैं। ठीक गोलाबारी की जगह पर जहां से शुरू हो रहा था वहां पर हमें रोका गया, क्योंकि उसके आगे गोले पड़ रहे थे उस समय। तो उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी। वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे। वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया। कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। यूक्रेन में रूसी हमले का जो 16वां दिन है और अब तक रूस ने अपने हमले जारी रखे। हम आपको बता दें, आज भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला हुआ है और इसी को लेकर एक बड़ी खबर। 16वें दिन घेराबंदी तेज हो गई है। सबसे जबरदस्त घेराबंदी कीव शहर की हुई है, जहां पर लगातार रूस हमले करता जा रहा है। कीव बॉर्डर पर रूसी सेना के आगे यूक्रेनी फौज डटी हुई है। हालांकि इसकी मुकम्मल वजह यह है क्योंकि जिस तरह से इरपिन से लेकर कीव, खार्किव, अलग अलग शहरों में, डेनिप्रो में तबाही मची है, रूसी फौज और रूसी अवाम के कहर के सामने ये लगता है कि मानो यूक्रेन की आवाम और वहां की फौज डटना चाहती है ताकि अपने शहर को बर्बादी से बचा सके। 16 दिन की 16 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये हर एक दिन की कहानी को बताती हुई कि किस तरह से यहां पर युद्ध जो है ये भीषण होता जा रहा है। हालांकि युद्ध की विभीषिका अब तक थोड़ी धीरे नजर आई है, लेकिन अब तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये तस्वीर देखिए आप, यूक्रेन के डेनिप्रो शहर में जबरदस्त धमाका हुआ है और ये शहर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है। इसकी बात कर लीजिए, सुमी की बात कर लीजिए, अलग अलग इलाकों में धमाके जो हैं वो तेज हो गए हैं और ये कहा जा रहा है इन धमाकों के बाद घेराबंदी अब कीव की तरफ।
आज 16वां दिन रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की नींद उड़ी हुई है। हर धमाके के बाद आसमान छूते शोले रूस के आक्रामक अंदाज की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन में तबाही की लिस्ट लंबी होती जा रही है। रूसी कब्जे का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ रहे हैं। दुश्मन फौज कीव में पहुंचना चाहती है, लेकिन उनकी मंशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब कई जगहों पर यूक्रेन और रूस की फौज गोला बारूदों की बरसात कर रही है। आज तक की अलग अलग टीम ने यूक्रेन के हालात की हर जानकारी जुटाई। जाना है कि अब तक कैसे रूस हमलों के जरिए अपना शिकंजा कसता जा रहा है। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया कीव ओब्लास्ट, यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। इन 16 दिनों के हमले में रूस ने यूक्रेन में क्या क्या हासिल किया है, इसे भी ठीक से समझ लीजिए। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। पहले रूस ने हमले की वजह गिनाई, फिर यूक्रेन को चेताया और क्रेमलिन के फैसले के बाद रूसी टैंकों की गर्जना यूक्रेन की जमीन तक पहुंच गई। हर दिन रूसी फौज यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ती रही। रोजाना किसी न किसी शहर पर कब्जा किया गया, कब्जे का दावा ठोका गया। वहीं यूक्रेन भी रूस को सबक सिखाने की कसम खाता रहा। Офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. युद्ध से तबाह यूक्रेन मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन यूक्रेन की मदद को ना तो अमेरिका आया और ना ही नाटो। 16वें दिन तक की लड़ाई में रूस पर दुनिया के किसी भी दबाव का असर नहीं पड़ा। ना धमकी, ना चेतावनी, ना डांट, ना फटकार। जिसने रूस को आंख दिखाई है, उसे पुतिन ने अपना इरादा बता दिया। साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन के मददगार बने तो रूस उसे अपना दुश्मन जैसा बर्ताव करेगा। Now, a few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. अब रूस का एक लक्ष्य है कीव तक पहुंचना। रूसी सेना पहले ही कीव के बाहरी इलाकों की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। अब नई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस कीव पर कब्जे की नई तैयारी कर रहा है। एंटोनोव एयरपोर्ट पर रूसी फौज का जमावड़ा बढ़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा उनकी फौज अपने नए प्लान पर अमल कर रही है। टैंक, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइलों का मुंह कीव की ओर मोड़ दिया गया है। कीव में खतरे के सायरन बज रहे हैं। राजधानी के दो सिरे पर रूसी फौज जम गई। उत्तर में इरपिन से रूसी सेना ने मोर्चा संभाला है, तो पूर्व में ब्रोवरी पर हमले तेज हो गए। लेकिन यूक्रेन भी कड़ी टक्कर का दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक जेलेंस्की के जवानों ने 5 रूसी टैंकरों को तबाह कर दिया है। हम ब्रोवरी इलाके में इस समय खड़े हैं। ये रास्ता कीव की तरफ उल्टी दिशा में जाता है। आगे बढ़ने की इजाजत यहां से नहीं है क्योंकि शेलिंग चल रहा है उस इलाके में। सामने जो रूसी टैंकों का काफिला है, जो रूसी ट्रूप्स हैं, वो आगे जिन इलाकों से बढ़ रहे हैं, उसमें इरपिन का इलाका हम आपको दिखाते आए हैं। ये दूसरा मोर्चा आप समझ लीजिए। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी आपको तैनात नजर आ रहे हैं, यूक्रेन के टैंक्स भी तैनात नजर आ रहे हैं। इसके आगे इसलिए नहीं जाने दे रहा है क्योंकि आप अगर देखें पीछे
वो इमारत बिल्कुल टूटी हुई इमारत है, वहां पर गोले गिरने के कारण वो हाल हुआ है। ये अंतिम जगह है और यहां पर भी हमें इस समय खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत अहम मोर्चा, यहां से जब रूसी टैंकों का काफिला यहां से आने की कोशिश कर रहा था, ये खबर आई कि यहां पर एक एम्बुश का सामना उन्हें करना पड़ा, टैंकों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद उनके एक रेजिमेंटल कमांडर को भी मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। साफ है कि 16 दिनों से जारी हमले में यूक्रेन बिखर चुका है, लेकिन रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला बरकरार है। वॉर को रोकने को लेकर जारी डिप्लोमेसी भी अब तक बेअसर रही है। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक। और कुछ बेअसर रहा है तो बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस युद्ध में बर्बादी जो है वो बेहिसाब हुई है। जानमाल के नुकसान की अब तक कोई ठोस गिनती नहीं आई है। अब तो केमिकल वॉर की आहट भी शुरू हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद को रूस को आगाह किया है। कीव की फाइनल घेराबंदी करने में जुटा है रूस। मारिउपोल में हालात गंभीर हो चले। खार्किव में हमले और तेज हो गए। सूमी में भी संघर्ष चल रहा है। चर्निहिव में भी रूसी जवानों की धमक दिख रही है। यूक्रेन के ये वो शहर है जहां रूस दबदबा बनाने के लिए हमले तेज कर चुका है। Все, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. मिसाइल, गरजते टैंक, गोलियों की गूंज, बमबारी करते लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन को आगाह कर दिया है कि शर्तें नहीं मानी तो चारों तरफ से मलबा ही मलबा नजर आएगा। कीव की घेराबंदी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, खबरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत पहले से कीव के उत्तर में एक 62 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला पिछले 9 दिन से जमा है। इरपिन और गोस्तोमल में पिछले 6 दिन से लगातार लड़ाई चल रही है, घमासान लड़ाई। ब्रोवरी भी जो है कीव शहर से जस्ट 15-20 किलोमीटर दूर है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इन 3 इलाकों में 3 डायरेक्शन में इस वक्त रूसी फौज का जमावड़ा हो चुका है। रूस यूक्रेन के तमाम अहम सामरिक ठिकानों को टारगेट करना चाहता है, अर्थतंत्र पर करारी चोट करना चाहता है। जिस मकसद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले वाले ऑर्डर पर साइन किया, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वैसे यूक्रेन के कुछ अहम शहर रूसी कब्जे में हैं। मलिटोपोल, खेरसन, बर्यांस्क, स्टारोब्लिस्क, नोवोस्कोव जैसे शहरों पर रूस ने अपनी पताका फहरा दी है, लेकिन यूक्रेन ने भी अपना रुख नहीं बदला है। रूस ने अगर ये सोचा था कि वो केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे टैंक, तोपे, लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास ले आएंगे और इसी से यूक्रेन झुक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी पिछले 8 वर्षों में जबरदस्त तैयारी की थी एक सशक्त सेना को तैयार करने के लिए। 2 लाख की उनकी सेना, नेटो के ग्रेड के उनके हथियार, उससे उन्होंने 15 दिन तो युद्ध लड़ लिया, लेकिन आगे कितने दिन और लड़ेंगे और कितनी और जाने जाएंगी, अब ये सोचना है। और पुतिन को जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कुछ दिन पहले अपना वीडियो खुद बनाया, बताया कि वो कीव में है और रूस के किसी भी हमले से डरेंगे नहीं। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है, केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। खुद जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में रूस को चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिश की गई तो करारा जवाब मिलेगा।
куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе, по церкви в Харькове, по детской больнице Ахмадет или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой, обычной, а не военными технологиями. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. अब तक केमिकल वॉर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी भयावह है। यूएन की माने तो रूसी हमले में यूक्रेन के अब तक 549 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में बातचीत के जरिए रूस को रोकने की जरूरत है ताकि और विनाश को रोका जा सके। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।